अदम एतमाद पर कौन कितना पुरएतमाद। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। 27 नकाती एजेंडे में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल। बहस का आगाज शहबाज शरीफ करेंगे। 3 रोज बाद वोटिंग होगी। अपोजिशन लीडर कहते हैं वजीर आजम को कोई खत नहीं मिला, झूठ है सब, इमरान झूठा आदमी है। नताइज आ गए हैं, अब तो पूरे पाकिस्तान में जश्न होगा। मरियम नवाज की जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत डूब चुकी है, जब कोई डूब जाता है तो उसके साथ कोई नहीं डूबता। उस्मान बुज़दार खतरे में। पंजाब असम्बली में 128 दस्तखतों के साथ तहरीक अदम एतमाद जमा। स्पीकर परवेज इलाही 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद। जहांगीर तरीन ग्रुप अहमियत इख्तियार कर गया। कल अहम इजलास मुतवक्के। बुज़दार माइनस मुहिम जोई अपोजिशन की बचकाना हरकत है। हसन खावर ने बोल पर दावा किया वजीर आला को नून लीग के नाराज अरकान की भी हिमायत हासिल है। उम्मीद है काफ लीग साथ देगी। तरीन ग्रुप पार्टी का हिस्सा है। राना मशहूद बोले 200 से जायद अरकान तहरीक की हिमायत करेंगे। हसन मुर्तज़ा ने कहा कहते थे हिम्मत है तो तहरीक के अदम एतमाद लेकर आओ। बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। हुकूमत काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने पर रजामंद। चौधरी बरादरान को पेशकश कर दी। कहा हुकूमत के इत्तहादी रहें, अदम एतमाद में साथ दें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा चौधरी साहब आप हमारा सब कुछ हैं। असद उमर बोले रिश्ता आज भी कायम है। परवेज इलाही के मुताबिक हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द ब्रेक थ्रू करेंगे। अदम एतमाद मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने का प्लान है। आलमी साजिश इमरान खान नहीं अवाम के खिलाफ है। आलमी साजिश के दस्तावेजात वक्त के साथ सामने लाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कठपुतलियों के ताने बाने लंदन में बैठे शख्स से मिलते हैं। हम्माद अजहर बोले हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, सबूत मौजूद हैं। अभी जलसा जलसा है, खेल कल से शुरू होगा। 72 घंटे में सब वाज़े हो जाएगा। आर या पार होगा। शेख रशीद कहते हैं जहां फैसले होने हैं हो जाएंगे। किसी हुकूमत को वक्त पूरा करते नहीं देखा। वजारत हो या ना हो इमरान खान के साथ खड़ा हूं। खत का इल्म नहीं, एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। पार्लिमान सुप्रीम है, क्या कम अक्सरियत पर भी वजीर आजम बरकरार रह सकते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के सदाती रेफरेंस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हुकूमत बचानी है या पार्टी, सवाल यह है कि आवाम का फ़ायदा किस में है। मुनहरिफ रुकन वापस हल्के में जाकर वोट ले लें। अदालत का वजीर आजम की कमालिया की गई तकरीर पर इजहार तशवीश। समात कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। आईजी कल रिपोर्ट समेत तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। वाक़े पर गैर मामूली समात की। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है हमला दहशतगर्दी है। हुकूमत ने बचकाना और काबिल ज़मानत दफ़ात लगाई। कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।